वर्तमान दलाई लामा अर्थात तेंजिंग ग्यात्सो 14वें दलाई लामा हैं। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार और संरक्षण करते हैं। यह सर्वोच्च गुरु और तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक मार्गदर्शक भी हैं। दलाई लामा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें दलाई मंगोल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्र होता है, और लामा तिब्बती शब्द ब्लामा का बदला रूप है जिसका अर्थ गुरु होता है। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का विस्तार भारत के उत्तरी पूर्वी अंचलों तथा तिब्बत के क्षेत्रों में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार अवलोकितेश्वर ने बुद्ध से तिब्बत के लोगों का मार्गदर्शन और सुरक्षा का वचन दिया था। 13वीं सदी में तिब्बत के धर्मगुरु जे सोंग थापा ने गेलुक स्कूल या येलो हार्ट स्कूल की शुरुआत की। इनके शिष्य पेमा दोरजे पहले दलाई लामा थे। इसी सूची में तेंजिंग ग्यात्सो 14वें दलाई लामा है। ग्यात्सो इस परंपरा में मठ द्वारा दिया गया नाम है। तिब्बती मान्यता के अनुसार दलाई लामा की मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म होता है। माना जाता है कि मृत्यु से पहले दलाई लामा अपने पुनर्जन्म के संकेत देते हैं, जिसके आधार पर उनकी मृत्यु के बाद उच्च लामा और अधिकारी उनकी खोज शुरू करते हैं। मुख्य रूप से धर्मगुरु के मृत्यु के 9 महीने के अंदर जन्मे बच्चों में से दलाई लामा का चुनाव होता है। इसमें चुने बच्चों को कई परीक्षाओं के साथ साथ पिछले दलाई लामा से जुड़ी चीजें दिखाकर वर्तमान दलाई लामा को चुना जाता है। इसी परीक्षा के पश्चात ही वर्तमान दलाई लामा चुने गए। इनका जन्म 6 जुलाई 1935 को तकस्टर में हुआ। इनका नाम लहामो डोंडुव रखा गया। इनकी उम्र 2 वर्ष की थी जब इनकी पहचान 14वें दलाई लामा के रूप में हुई। मात्र 6 वर्ष की उम्र में इनकी मठीय शिक्षा प्रारंभ हुई। 15 वर्ष की उम्र में इन्हें दलाई लामा बना दिया गया। 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंतिम शिक्षा प्राप्त की और लरम्फा की डिग्री पास की। ये सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले दलाई लामा हैं। दलाई लामा को ही अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। इसके बाद कम्युनिस्ट क्रांति से जन्मे चीन ने स्वतंत्र तिब्बत पर 1949 में आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण को चीन तिब्बत पर पश्चिमी प्रभावों से बचाने का प्रयास बताने लगा। चीन ने करीब 8000 तिब्बती सेना के जवानों को मार दिया था, जिसमें तिब्बत की हार हुई। इसके 1 साल बाद दलाई लामा से तिब्बत की राजनीतिक सत्ता संभालने का आग्रह किया गया। चीन की साम्राज्यवादी नीति के विरोध में वर्ष 1954 में उन्होंने बीजिंग में चीन से बातचीत का प्रयास किया, परंतु यह प्रयास असफल रहा। 1959 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया, लोगों की हत्याएं की, साथ ही बौद्ध संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाया। तिब्बत के विरोध को हिंसात्मक तरीके से दबाया और हजारों लोगों की इसमें जान गई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के कल्चरल रेवोल्यूशन में करीब 10 लाख से भी ज्यादा तिब्बती लोगों को मार दिया गया। 6000 से ज्यादा बौद्ध मठों को तोड़ा गया। बढ़ती हिंसा के बीच 17 मार्च 1959 को 80,000 लोगों के साथ दलाई लामा भारत में शरण लेने निकले। उनका भारत में स्वागत किया गया। आज धर्मशाला से तिब्बत की सरकार चलती है और फ्री तिब्बत की मांग समय समय पर उठाई जाती है। तिब्बत को आज़ाद कराने के प्रयास में वर्ष 1959, 61 और 65 में यूएन में प्रस्ताव भी पारित हुए। इन्होंने वर्ष 1963 में प्रजातंत्रीय संविधान का प्रारूप भी रखा। 1987 में इन्होंने 5 सूत्री शांति प्रस्ताव पेश किया। देश विदेश की यात्राओं और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मिलकर स्वतंत्र तिब्बत की मांग रख चुके हैं।
इनके तिब्बत की आज़ादी के अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण प्रयासों के लिए इन्हें वर्ष 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दलाई लामा ने भारत में बस रहे तिब्बती शरणार्थियों के लिए विशेष स्कूल भी बनवाए, जिसमें तिब्बती अपनी संस्कृति के साथ साथ आधुनिक शिक्षा से भी परिचित हों। तिब्बती शिल्प कला को भी संरक्षित करने का प्रयास इन्होंने किया। धर्मशाला से ही तिब्बत की सरकार चलाई जा रही है, जिसे चीन मान्यता नहीं देता है। आज भी दलाई लामा शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से तिब्बत की आज़ादी की मांग उठा रहे हैं और आज तिब्बत के लोग तिब्बत की आज़ादी और दलाई लामा के वापस आने की प्रतीक्षा में हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आगे भी इस तरह के वीडियोस और बनाते रहें। धन्यवाद।